गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज सोनू कुमार बोला। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क में एक नॉर्मली फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे हमें बहुत सारे सवाल सीखने हैं और उसी के बेसिस पे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। बस उसे हमें अच्छे से समझना है। तो जो मेन फार्मूला होता है टाइम एंड वर्क का, जो ज़्यादातर सभी लोग जानते भी हैं, वो होता है टोटल वर्क इक्वल टू टेकिंग टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, किया किया गया कार्य बराबर होता है लिया गया समय इनटू क्षमता। यहाँ पे जो एफिशिएंसी और जो क्षमता होती है, या तो वो पर आवर में काउंट की जाएगी, पर आवर्स, या फिर काउंट की जाएगी पर डे। फॉर्मूले को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक कोई व्यक्ति है या ए किसी कार्य को करने में 10 डेज लेता है और बी उसी कार्य को करने में 20 डेज लेता है। तो बताइए कि कुल कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। कितने दिन या कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन है, नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिया है ए किसी कार्य को करने में 10 डेज लेता है, तो हम नॉर्मली लिख लेंगे ए किसी कार्य को करता है 10 डेज में। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ डेज, ठीक है। और बी इसी कार्य को करने में लेता है 20 डेज। अब एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो डेज दिए हुए हैं, इनका जब हम टोटल वर्क निकालते हैं तो इसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो नॉर्मली एलसीएम जो लेते हैं वो ये लेंगे 10 और 20, 5, 10, 10 और 2 20, यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। और जो एलसीएम आता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। अब ये एक तो तरीका हो गया एलसीएम लेने का इस तरीके से, और दूसरा ये होता है कि हम दोनों में देखते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है। इन दोनों में से 20 बड़ा है, तो हम सेकंड वाले में, यानी कि जो छोटी डिजिट है उसमें देखेंगे कि 20 10 से डिविजिबल है। अगर 10 से 20 डिविजिबल है तो वही इसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। या दूसरे शब्दों में ये बोलें कि जो बड़ी डिजिट है वो 10 की मल्टीपल होनी चाहिए, तो वही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या आ गया, 20। अब मैंने बताया था कि इसके बाद में हम निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगर हम यहाँ से देखें तो एफिशिएंसी ये है, तो यहाँ से एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा, इधर ही देख लेते हैं, टोटल वर्क अपॉन का टेकन टाइम, यानी कि जो भी टोटल टाइम है या टेकन टाइम वो।
तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क 20 है और डेज है 10, तो जब 20 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, और जब 20 से 20 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1। अब हमें निकालना है कि कुल कार्य को करने में कितने दिन या कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना है। तो इसी फॉर्मूले से फिर देखिए यहाँ पे जब हमें टाइम निकालना है तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क 20 अपॉन का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस का 1 यानी कि 20/3, तो कितना आ जाएगा 6/2/3, कितने डेज लगेंगे। आगे चल के इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ये नॉर्मली था केवल फॉर्मूले को समझाने के लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जरिए हम कुछ सवाल करना सीखेंगे जो कि एग्जाम में भी आने लायक हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलो करते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में करते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं और स्टार्टिंग में ए और बी ने दोनों ने क्या साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन क्या है 3 दिन बाद जो है वो ए काम छोड़ देता है। तो बताना है कि पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो करते हैं हम। स्टार्टिंग में हमें पहली चीज़ वही याद रखनी है कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। तो ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए वही क्या करना है, एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम इन दोनों में से जो बड़ी डिजिट होती है उसका ऐसा मल्टीपल लेते हैं जो छोटी वाली डिजिट से भी डिवाइड हो जाए। अब 15 2 जा कितना होता है 30, और 30 10 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम हम डायरेक्ट ले सकते हैं 30। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा टोटल वर्क। तो ये तो आगे इनके डेज के कितने दिनों में काम करते हैं मैंने बताया था। और यहाँ पे आ जाती है अपनी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। 10 से हम जब 30 में डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30 और 15 दूनी 30 यानी कि 15 2 जा 30। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ले लिए ए प्लस का बी, जो कि इन दोनों में स्टार्टिंग में क्या साथ में काम किया। उसके बाद में 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए ने काम छोड़ दिया 3 दिन बाद। तो इसका मतलब क्या है, 3 दिनों तक ए और बी ने साथ में काम किया होगा, क्योंकि ए ने 3 दिन के बाद में काम छोड़ा है और स्टार्टिंग में दोनों ने मिलके काम किया है। तो 3 दिन के बाद ही ए ने काम छोड़ा है, इसलिए 3 दिन का हम निकाल लेंगे काम दोनों का ए प्लस बी का। तो देखो एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है 3 और 2 यानी कि 5। तो 3 दिन में ए और बी ने काम कितना कर लिया 15। उसके बाद में ए तो वही चला गया, तो काम कौन करेगा बचा हुआ बी।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 में से हमारा जो टोटल वर्क है वो है 30 में से हम क्या है इस 15 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 15। ये जो 15 जो वर्क आएगा वो कौन सा आएगा, जो बी करेगा बचा हुआ काम। तो वी अपने जो काम करेगा वो कौन सी एफिशिएंसी से करेगा, वी की एफिशिएंसी है 2, यानी कि ये इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 7.5 दिनों में। क्लियर। और इससे पहले ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम किया था इन्होंने, 3 दिन में, यानी कि 3 दिन काम किया था इन दोनों ने मिलके, उसके बाद में ही तो ए गया था, और बचा हुआ काम बी ने करा है 7.5 दिनों में। तो टोटल टाइम जो लगा है वो कितना लगा है, 3 + 7.5, यानी कि 7 और 3 10, यानी कि 10.5 दिन, यानी कि टोटल काम करने में उन्हें कितना लग गया, 10.5 दिन। तो इसमें कुछ नहीं था, नॉर्मली था जैसे हम करते हैं, ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिनों में करता है, टोटल वर्क हमने लिखा है 30। एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, 10 का 30 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला टोटल वर्क वाले फॉर्मूले से ये बन जाता है टोटल वर्क अपॉन का टाइम। देखो टोटल वर्क हमारा 30 था, टाइम हमारे 10 था, जब 10 से 30 में 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, या 15 से 30 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि और भी साथ में काम कर रहे थे, उसके बाद में बी काम करता है शेष बचा हुआ। इसके लिए हमने दोनों का 3 दिन का काम निकाल दिया, क्योंकि ए जो है 3 दिन बाद जाता है, तो 3 दिन में इन्होंने काम करा 15। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, ए तो चला गया, कौन करेगा, बी। तो बी काम कितना करेगा, शेष 30 में से 15 को माइनस कर देंगे, यानी कि 15 काम करेगा। और बी जो काम करेगा वो अपनी एफिशिएंसी से करेगा 2 की से, क्योंकि उसकी जो पर डे की एफिशिएंसी है वो है 2 की, इसलिए हम 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7.5 दिन। तो ये प्लस का 3 दिन पहले कर चुके थे काम, तो टोटल टाइम लगेगा 10.5 दिन। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था, नॉर्मली है, आगे चल के और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अब इसका एक तरीका और देख लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं बहुत सारे, बट क्या हमारे पास समय नहीं होता मैथ के क्वेश्चंस करने के लिए, तो हमें टाइम बचाना है वहाँ पे। तो इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या था, ए और बी साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखो टोटल काम था 30, टोटल वर्क। अब ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो अगर ए की अगर बात करें केवल, तो ए की एफिशिएंसी है 3, और 3 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया, तो काम कितना इसने करा 3 दिन में, केवल 9। तो अगर हम इस 9 को 30 में से हटा दें तो कितना बचेगा 21। अब ये जो 21 बचेगा उस काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में हम 21 काम को 2 की एफिशिएंसी से करवाएंगे, क्योंकि बी काम करेगा, ये तो चला गया, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.5 दिन। तो बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। हमें पहले वाला भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, और ये उससे भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि ए वही 3 दिन बाद में चला जाता है, 3 दिन बाद जाता है, तो हम क्या करते हैं, ए को पूरे काम में से हटा देते हैं। ए ने काम करा था 3 दिन, 3 की एफिशिएंसी से 9 काम करा, हमने टोटल वर्क में से 30 में से 9 को माइनस कर दिया, कितना आ गया था 20। तो इस 20 को अब जो काम करेगा वो कौन करेगा, बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी है 2, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10.5 दिन में कंप्लीट होगा। अब इसमें आप ये सोचोगे कि इसमें स्टार्टिंग में 3 दिन और काम किया गया था, तो वो इसमें क्यों नहीं ऐड किए गए। वो इसलिए नहीं ऐड किए गए क्योंकि हमने ए को तो हटा ही दिया। अब टोटल जो स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक जो काम करेगा वो बी करेगा। ठीक है, हमने बी का तो माइनस नहीं करा है इसमें वर्क, केवल ए का वर्क माइनस करा है, इस वजह से ये जो निकल के आता है वो टोटल वर्क निकल के आता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। साथ में काम करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? काम छोड़ा। अगर ए और बी काम को क्रमशः 20 और 15 दिन में करते हैं, अगर ए और बी काम को 20 और 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन। ए और बी साथ में काम करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट होता है। अब हमें ये बताना है कि ए ने कितने दिन बाद में काम छोड़ा, और कंडीशन है कि ए और बी 20 और 15 दिन में काम करते हैं। तो हम पहले नोट कर लेते हैं कि ए जो है वो 20 दिन में काम करता है और जो हमारा बी है वो 15 दिन में काम करता है। तो इनका टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 22 जा 40, 40 जो है 15 से डिवाइड नहीं होगा, और 23 जा 60, 15 से भी डिविजिबल है, इसलिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 23 जा 60, 15 4 जा 60। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। ये हमारी एफिशिएंसी और ये है टाइम। ये आप समझ जाना हर बार, ऐसा नहीं कि मैं बार बार ही इसे नोट कराऊं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमसे इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसने टाइम नहीं दिया कि वो कितने दिन बाद में जाता है, और लास्ट में बोल दिया कि वो 9 दिन में काम भी पूरा खत्म हो जाता है। और स्टार्टिंग में दोनों क्या साथ में ही काम करते हैं। भाई ए और बी दोनों स्टार्टिंग में काम कर रहे थे, कुछ दिन बाद में ए जो है वो काम छोड़ के चला जाता है, बट हमें नहीं पता कि कब जाता है। तो भाई ए जब कुछ दिन बाद काम छोड़ के गया होगा तो वो काम किसने पूरा किया होगा? बी ने, ठीक है। अब बी ने जो काम पूरा किया वो कितने दिन में किया? यानी कि वो तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसने काम किया है, और काम पूरा 9 दिन में खत्म हो रहा है। इसका मतलब इसने 9 दिन तक काम किया है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि टोटल वर्क किसी का भी निकालना हो, टेक इन टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसे इनटू उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो उससे हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो बी का जो टोटल वर्क है 9 दिन का वो कितना आ गया? 9 चौक 36। बी का आ गया 36, यानी कि बचा हुआ जो काम उसने 36 दिन में करा है, बचा हुआ नहीं कहेंगे, सॉरी, स्टार्टिंग से ही करा है, लेकिन बी का है ये टोटल काम। तो अब इस टोटल काम में से जब हम बी के टोटल काम को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 24, यानी कि ये जो 24 काम है वो इन दोनों के द्वारा किया गया था। और हमें बताना है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो अगर हम ए की एफिशिएंसी से इस काम में डिवाइड कर दें तो हमें कितने दिन बाद काम छोड़ा था, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्क है वो ए प्लस बी दोनों के द्वारा किया गया था, और हमें निकालना है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो हम करेंगे 24 डिवाइड बाय 3, यानी कि 3 × 8 = 24।
यानी कि 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा होगा। क्लियर? ये भी सिंपल ही था, कोई खास ज़्यादा टफ था नहीं, बस समझना था, कंडीशन समझनी है। आप इसको बार बार 2-3 बार वीडियो पे देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन है थर्ड, और इसी के ही मैंने 4-5 पार्ट्स बनाए, तो एक ही क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, लेकिन उनकी कंडीशंस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो लिखते हैं 3 आदमी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशंस है, सबसे पहली जिसे हम ए से डिनोट करके लिखते हैं, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करें, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम कितने दिनों में होगा? चलो करते हैं ऐसे। तो कंडीशन है भाई कि 3 आदमी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं स्टार्टिंग में, उसके 2 दिन बाद में ए काम छोड़ देता है, और उसके भी 2 दिन बाद में, किसके 2 दिन बाद में? जो ए ने जो काम छोड़ा है 2 दिन में, उसके भी 2 दिन बाद में। इसका मीन्स है, तो उसे समझना है आपको। तो ए के भी 2 दिन बाद में क्या, सी भी काम छोड़ देता है, तो बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। टोटल वर्क कितना आएगा? 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, 12 पंजे 60, 10 6 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। तो हमसे बोल रहा है अगर ए बी सी साथ में मिलकर काम करते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस का सी। स्टार्टिंग में क्या था, तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं, 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब 2 दिन का तीनों का काम कितना होगा? 4 5 11 और 4 15, यानी कि 2 दिन में इन्होंने किया होगा 30 काम। इसके 2 दिन के बाद में ए काम छोड़ देता है, यानी कि ए ने काम छोड़ दिया, तो अब काम कौन करेगा? बी प्लस सी। क्लियर? तो भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9। अब वो बोल रहा है कि उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो अब यहाँ पे हम इस वाले 2 को काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सी का और बी का 2 दिन का काम हमने ऑलरेडी इसमें ले लिया है, तो हम केवल 2 दिन का ही काम लेंगे इसमें। तो 2 दिन बाद किसने, सी ने काम छोड़ा है, तो 2 दिन में बी और सी कितना काम कर लेंगे? 18। तो भाई सी ने भी काम छोड़ दिया, अब काम कौन करेगा बचा हुआ? केवल बी करेगा।
ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, टोटल काम हमें दे रखा है 60, इसमें से हम 30 और 18 इन दोनों के काम को घटा देंगे तो हमारा बी का काम आ जाएगा। तो 30 और 18 कितना हो गया, 30, 40, 48। तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यानी कि बी का काम कितना आ गया, 12। अब हमें ये बताना है कि बी कितने दिन में काम करेगा, तो इसके लिए 12 टोटल काम है 12 बी का, और बी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 दूनी 10, 2/5, यानी कि बी को कितना समय लगेगा, 2 सही 2/5 दिन। और यहाँ पे इन तीनों को कितना समय लगा था, 2, और यहाँ भी 2, तो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम वो कितना लगेगा, पहले 2 लगा, उसके बाद में 2 दिन और लगे थे, बाकी का जो बचा हुआ काम था बी ने वो इतने दिन में कर लिया था, 2 सही 2/5, तो टोटल समय लगा वो 6 सही 2/5 दिन लगा, 6 सही 2/5 दिन। किसी को समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि हमें बोला था कि तीनों साथ में मिलके काम करते हैं स्टार्टिंग में, तो ए बी सी तीनों साथ में काम कर रहे थे, 2 दिन के बाद में इन्हें काम छोड़ा, यानी कि 2 दिन तक तो सबने साथ में काम किया होगा, इसलिए 2 दिन का हमने सबका काम निकाला, तो उसके लिए हमने एफिशिएंसी देखी कितनी है, 6 और 5 11 और 4 15, तो 15 × 2 30, यानी कि 2 दिन की तीनों का काम 30 हुआ। उसके 2 दिन के बाद में इन्हें काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी और सी। तो भाई बी और सी के लिए बोल रहा है कि उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, इसलिए हमने बी और सी का 2 दिन का काम निकाल लिया, तो वो कितना आया 18। इसके 2 दिन के बाद में छोड़ा था सी ने, इसलिए हमने इसका 2 दिन का काम निकाला था। अब 2 दिन के बाद छोड़ दिया सी ने, तो काम जो बचा हुआ है वो केवल बी करेगा, तो हमें बी का बचा हुआ काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क है हमारा 60 में से अगर हम इन दोनों के काम को घटा दें तो हमारा बचा हुआ काम आ जाएगा बी का। तो इसके लिए हमने क्या करा, 30 और 18 को ऐड करा और 60 में से माइनस कर दिया, 12 आ जाए अपना बी का वर्क, और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 5, तो यानी कि बी ने ये जो बचा हुआ काम था यहाँ पे वो इतने दिनों में कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे इस काम को पूरा करने में 2 दिन लगे, इस काम को करने में 2 दिन, और बचे हुए काम को करने में इतना दिन, तो टोटल 6 होल 2/5 डेज का टाइम लगा। क्लियर। अब इसी सवाल को करने का एक तरीका और है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, मैंने आपसे बोला भी है कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हमें समय बचाना है। तो हमारे पास टोटल वर्क था 60, क्वेश्चन में बोला है कि 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो हम ए का जो काम है टोटल, ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 की एफिशिएंसी से 12, तो हम तीनों ए प्लस बी प्लस सी में से किसका, ए का काम हटा देंगे पूरा टोटल वर्क में से, शुरू से लेके एंड तक जितने भी दिन में उसने छोड़ा होगा, तो हम 12 को क्या कर देंगे माइनस, तो 12 में जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8 और 5 में से 1 गए 4, 48। अब इसके बाद में काम बचे हुए को कौन करेगा, बी और सी, लेकिन उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ के चला जाता है, यानी कि सी ने भी काम छोड़ दिया, तो सी का अगर हम पूरा काम देखेंगे तो उसने ए के साथ भी करा था 2 दिन, भाई 2 दिन ए के साथ भी करा था, स्टार्टिंग में तो केवल ए ही छोड़ के गया था ना, तो 2 दिन इसके साथ में भी करा उसने, फिर बाद में 2 दिन बाद सी भी छोड़ के चला जाता है, तो टोटल उसने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन का जो सी का काम होगा वो कितना होगा, सी की एफिशिएंसी है 4 यानी कि 16, तो हम सी को भी हटा देंगे, तो 8 में से 6 गए 2, 4 में से गया 3, यानी कि अब बचा हुआ काम केवल कौन करेगा, केवल बी, क्योंकि ए और सी तो छोड़ के चले गए, तो अब टोटल काम बचा 32, और जिसे पूरा कौन करेगा, यहाँ पे कर देता हूँ, इसे कौन करेगा पूरा, बी, और बी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 30 2/5, कितना टाइम लगेगा, इतना। ये मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लग रहा है,
अदरवाइज ये विद इन सेकेंड में आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ और जनरली मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से मिलेंगे आपको कि कोई भी व्यक्ति है वो मतलब दो तीन व्यक्ति वो साथ में मिलके काम करते हैं, उसके कुछ दिन बाद में एक व्यक्ति जाता है और उसके भी कुछ दिन बाद में एक और व्यक्ति चले जाते हैं। या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या दूसरा ये है कि जब लास्ट में काम फिनिश होने वाला होगा या ख़त्म होने वाला होगा, उसके कुछ दिन पहले काम छोड़ के चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान में बस ये रखना है कि जब स्टार्टिंग में काम छोड़ के जाएंगे तो उन्हें हम हटा देते हैं, और जो बचे हुए जो मेंबर्स होते हैं वो काम को फिनिश करते हैं। और जब लास्ट में काम ख़त्म होने से पहले जब छोड़ के जाते हैं तो हम उनको भी शामिल कर लेते हैं और उनके काम को भी टोटल वर्क में ऐड कर लेते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि मैंने क्या बोला है, बात का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। ये तो सब में ही सेम है, मैंने बताया था कंडीशन हर बार अलग है, तो वो कंडीशन ही आपको समझानी है जिससे कि क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो सेकंड कंडीशन समझते हैं, बी। सेकंड कंडीशन में तीनों ने साथ मिलके काम किया, साथ मिलकर काम किया लेकिन ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। लेकिन ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा? तो बताइए कार्य कितने दिनों में होगा? मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में वही कंडीशन रहनी है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। यह आ जाएगा 60, ठीक है। और 10 × 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। इतना तो सेम ही था पहले भी। तो हमें ये कंडीशन यहाँ पे देखनी है, ए और बी का काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ देते हैं। तो हमारा जो टोटल वर्क था वो था 60। अब ए और बी ने काम छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया? ए और बी ने। कितने दिन पहले छोड़ा है? 2 दिन पहले। तो 2 दिन का 6 और 5, 11 की एफिशिएंसी से काम कितना हो गया? 22। अब ये क्या है कि इन्होंने 22 काम किया था 2 दिन पहले तक। तो अब हम क्या करेंगे कि कायदे से इन्हें चला जाना चाहिए था, बट हमने इनसे बोला कि भाई तुम लोग जाओ नहीं, टोटल काम 60 था और 2 दिन पहले ही छोड़ा है। तो हमने इनसे बोल दिया कि भाई 2 दिन का काम और बचा है, 2 दिन का काम और कर लो। तो ये जो जाने वाले थे ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी, इनको हमने जाने नहीं दिया और हमने इनसे बोला कि भाई तुम जुड़ जाओ टोटल काम में और तीनों मिलकर ही काम को ख़त्म कर दो जिससे काम समय से हो जाए। तो इस वजह से इनको हमने ऐड कर लिया। तो 2, 6 और 2 8, यानी कि अब टोटल काम हो गया 82, जो कि कौन पूरा करेंगे? ए बी और सी तीनों मिलके। अगर ये दोनों चले जाते तो काम करते केवल सी, लेकिन हमने इनको जाने नहीं दिया। हमने कहा कि नहीं भाई तुम जाओ नहीं, जो टोटल काम जो होना है उसे पूरा करो और साथ में मिलके काम को फिनिश करो। तो अब भाई 82 टोटल वर्क हो गया 60 की जगह, और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 और 5 11 और 4 15। तो 15 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 × 5 = 75 और 7/15, यानी कि इतने दिन का समय लगेगा टोटल। अब देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, बाकी हमें इससे पहले कितना टाइम लग रहा था। तो मैंने 2 चीज़ यहाँ पे बताई हैं। एक तो पहला ये कि जब कोई भी काम
संपूर्ण जो काम होता है उसको करने के लिए मतलब बहुत पहले ही छोड़ देता है। जैसे ए और बी मतलब तीनों साथ में मिलके काम कर रहे थे और उसके 1-2 दिन बाद, क्या बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर कोई काम छोड़ता है तो उस काम को हमेशा माइनस कर दिया जाता है, जो कि मैंने इससे पहले के क्वेश्चंस में भी करवाया है। कंडीशंस भी बताई थी। माइनस क्यों करा जाता है? क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं। अब स्टार्टिंग में ही जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि काम काफ़ी सारा बचेगा, तो हम उन्हें जाने देते हैं, कहते हैं भाई तुम जाओ, बचा हुआ हम काम जो बचे हुए हमारे मेंबर्स हैं उनसे करवा लेंगे। तो ये क्या है, अपना काम को लेके चले जाते हैं और काम जो है टोटल वर्क में से इनका माइनस हो जाता है। लेकिन कंडीशन आती है ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले, जब काम खत्म होने वाला ही था उससे 2 दिन पहले गए तो हम इन्हें जाने नहीं देते हैं, क्योंकि जब बहुत लेट में जा रहे हैं तो हम कहते हैं भाई 2 दिन का और बचा है, तुम थोड़ा और कर लो, काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है 2 दिन पहले या 4 दिन पहले काम छोड़ के जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनके काम को ऐड कर लिया जाता है और टोटल जितने भी मेंबर्स हैं सारे मिलके काम को फिनिश करते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है और सारे क्वेश्चंस होंगे इससे ही। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे टोटल वर्क वाले तो सारे इससे हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगर ए काम को खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, दो दिन पहले छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? खत्म होगा। अब हमें समझ में आ चुका है तो हम इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो वही, ये तो वही रहेगा स्टार्टिंग में, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। वैसे मैं ये डिजिट मिटाता नहीं, लेकिन बहुत छोटा है तो एडजस्ट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बारह पंजे 60, 15 चौक 60, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। 60 है टोटल वर्क हमारा, टोटल वर्क। अब इसमें से बोल रहा है ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो ए का 2 दिन का काम कितना होगा? 2 × 6 12, और इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। और बी का है, सॉरी हाँ बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन पहले छोड़ देता है। एफिशिएंसी बी की है 5, 15, यानी कि इन दोनों के काम को ऐड कर देंगे। ए का कितना था 12 और बी का कितना था 15, ऐड कर दो तीनों का, 5 6 7, 6 7 और 1 8, टोटल काम आ गया हमारा 87। और अब तीनों ही मिलके काम करेंगे, इसलिए 6 और 5 11 और 4 15, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 पंजे 75, 75 85, 12/15, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 सही 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है इसी का ही एक और टाइप, तीनों मिलकर
साथ में काम करते हैं। दो दिन बाद एक काम छोड़ देता है। छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ता है। एक दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो काम कितने दिन में होगा? वही A10 B12 C15 60 6 5 4। ठीक है, अब टोटल वर्क हमारा 60 है। बोल रहा है कि 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो एक का 2 दिन का काम कितना होगा? 6 दूनी 12, लेकिन 2 दिन बाद, और मैंने बोला था जब कोई भी व्यक्ति 2 दिन के बाद में ही काम छोड़ देता है तो उस काम को माइनस कर देते हैं, वो काम छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब है कि अब ए काम नहीं करेगा। इसके बाद में बी काम खत्म होने से पहले, पहले मतलब काम खत्म होने वाला ही है, उससे पहले ही चला गया, बस थोड़े दिन पहले ही, तो उस कंडीशन में बी के काम को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बी का काम हो जाएगा 5 की एफिशिएंसी है और एक दिन का काम है, यानी कि उसका काम भी 5 ही होगा, ऐड कर देंगे इस 5 को। तो बी जो है भाई सी के साथ में काम करेगा क्योंकि इसे ऐड करा गया है। तो टोटल जो हमारा है वो काम बी और सी के द्वारा किया जाएगा, और काम कितना है? 60 65 माइनस का 12 कर दीजिए, और 6 माइनस 53, यानी कि काम बचा 53 जो कि बी और सी के द्वारा किया जाएगा। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4 यानी कि 53/9। तो कितना आएगा आंसर? 9 पंजे 45, 45 4 और 3 8, 8/9, यानी कि काम हो जाएगा 5 वोल्ट 8/9 डेज में। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का लास्ट सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि अब शायद आपको दिक्कत होने वाली है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आएगा मे भी शायद आप कर पाओगे। तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। परंतु 3 दिन बाद ये काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं। 3 दिन बाद
ए काम छोड़ देता है, सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम पूरा कितने दिन में होगा? तो ठीक है करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। 60, 10 3 60, 5 और 4, ठीक है। अब भाई टोटल काम 60 है। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 6 18। ए अब काम नहीं करेगा, ए चला गया, 3 दिन बाद है इसलिए। सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले, यानी कि सी इसके साथ में काम करेगा, लेकिन 4 दिन का सी का काम हो गया, 4 चौक 16। तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, काम जो है वो कौन कौन करेगा? बी प्लस का सी, क्योंकि ये काम छोड़ के चला गया है। 18 में से 16 गया माइनस के 2, और 60 में से माइनस के 2 जाएंगे, बचेगा 58। टोटल काम 58। तो 58 जो काम है वो करेंगे बी और सी 9। तो 9 6 54, 4/9। कितने दिन में ये काम पूरा होता है? तो आज हमने 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस किए, मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, और बस इतना ही। थैंक यू।